तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फिक्कल इंपल्सिव को मार डालता है और इंपल्सिव को मारने के बाद फिक्कल का जो रोबोट होता है यानी उसकी जो पोकेमॉन होता है तो वो जाकर दूसरे वाले के पोकेमॉन को एब्जॉर्ब कर जाता है और उसकी सारी एनर्जी अब उसकी हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवॉल्व हो जाएगा। तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं डायरेक्टली इवॉल्व कर जाऊंगा, लेकिन लगता है कि एक के साथ काम नहीं चलेगा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम थी, मुझे इवॉल्व करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो फिक्कल उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं वादा करता हूँ कि हम और भी बहुत सारा शिकार करेंगे और तुम्हें बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ उसे साइड के ऊपर पेड़ के ऊपर कुछ महसूस होता है जहां पर टायरानिकल होता है। तो वो कहता है वहां पर कोई तो है और वो वहां पर घूर कर देखना स्टार्ट करता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर से एक मंकी निकल आता है। तो वो मंकी वहां पर से जंप करता है। तो वो कहता है ये तो सिर्फ एक बंदर है, मुझे लगा कि वहां पर कोई और है जिसे मैं यहाँ पर मार सकता हूँ। इसी के साथ ही फिक्कल जो था वो कहता है कि अब यहाँ पर वक्त है अपने इनाम को लेने का और इसी के साथ ही वहां पर से इंपल्सिव की डेड बॉडी को उठा लेता है और उसे उठाकर वहां पर से अपने हाइड आउट की तरफ चला जाता है ताकि वो जाकर उसको एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके। और यहीं पर दिखाता है कि टायरानिकल जो होता है वहीं पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और कहता है कि शुक्र है कि अचानक से यहाँ पर एक बंदर निकला। अगर जब मंकी यहाँ पर से नहीं निकलता तो उस कमीने तो यहाँ पर मुझे भी मार डालना था। वो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है। अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है जैसे इन जैसे मॉन्स्टर्स का सामना करना है तो मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उस लड़के को ढूंढना होगा, उस डार्क पावर वाले लड़के को ढूंढकर उसे एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव का दिखाया जाता है जहां पर हमारी पोकेमॉन बाहर बैठी होती है और बाहर बैठी वहां पर सोच रही होती है कि पता नहीं वो डम सा लड़का यहाँ पर कर भी पाएगा या नहीं। पता नहीं जहां पर मैंने 300 साल तक वेट किया, इस टेस्ट को स्टार्ट हुए 300 साल हो चुके हैं, लेकिन 300 साल के बाद मुझे क्या दिया गया, एक बेकार सा लड़का जो अपनी पावर्स को भी कंप्रीहेंड करना नहीं जानता, उसे तो कुछ भी नहीं आता। उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी से यहाँ पर कल्टीवेट कर ले, अगर वो कल्टीवेट कर लेगा तो फिर मैं भी सर्वाइव कर पाऊंगी, वरना मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। लेकिन मैंने वहां पर इसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखा था, वो एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल पावर थी, लेकिन इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर इसकी बॉडी से रिलीज कैसे हुई? अगर तो वाकई में यहाँ पर जो जीनियस में से एक है तो फिर तो मेरी भी लॉटरी लागी, मुझे यहाँ पर मरना नहीं पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर पावर्स के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये विल की पावर्स कितनी स्ट्रांग होती है और कितनी कमजोर होती है। उसने कहा कि उसके पास मैलिस की पावर है, मुझे नहीं पता कि एंशिएंट गार्ड की मैलिस की पावर कैसी पावर होती है। साथ ही वो कहते हैं कि काश मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी दूसरे रोबोट्स को एब्जॉर्ब कर सकूं और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व करवा सकूं ताकि मुझे भी एक रियल बॉडी मिल जाए। पता नहीं कब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। बेचारी बाहर बैठकर बातें कर रही होती है कि रोग जो है वो काश वो रिलायबल रहे और जहां पर मेरा साथ दे, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि बैटल में मुझे ही छोड़कर भाग जाए। तुम्हारा रोग जो होता है अंदर बैठा हुआ यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और कहता है कि उस छोटी परी ने मुझे यहाँ पर यही कहा था कि मुझे कल्टीवेट करना है। मैं यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ तो गया हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है कल्टीवेट करना कैसे है। मैं कब से यहाँ पर ध्यान लगाने के स्टेट में बैठा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्या बाहर जाकर उसे कहूँगा कोई और तरीका बताओ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं, कल्टीवेशन में काफी सारे लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल ह्यूमैनिटी और उसके बाद अर्थ आएगा, लेकिन ह्यूमैनिटी के अंदर आगे 6 लेवल्स और मुझे 6 लेवल्स को पार करना पड़ेगा और अभी तक मुझे यहाँ पर फर्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर साथ ही वहां पर सोच रहा था कि मैंने वहां पर जो पावर्स रिलीज की थी, मुझे याद है कि वो मैलिस की पावर्स ही थी, लेकिन अचानक से वहां पर वो पावर्स रिलीज कैसे हुई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर मुझे इस बात की समझ आ जाए कि मैंने वहां पर पावर्स को किस तरह से रिलीज किया था, हो सकता है कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूं और ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर पहुंच सकूं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को रिलैक्स करना होगा, अपने दिमाग के सारी की सारी फजूल बातें निकालनी होंगी, तभी मैं मेडिटेट कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है ले कुछ भी नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा और मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इन रूल्स को आसानी से कंप्रीहेंड कर पाऊंगा। फिर साथ उसे वहां पर एक झटका लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ आती है, उसे अपना एक वो कैसे कहते हैं कि अपना उसे एक आइडिया आता है कि किस तरह से वो यहाँ पर इन रूल्स को कंप्रीहेंड कर सकता है। तो वो कहता है कि उस वक्त मैं फाइट कर रहा था और फाइटिंग मैंने यहाँ पर उनको कंप्रीहेंड किया, यानी वहां पर मैंने अपनी पावर्स को सडनली रिलीज किया। अगर मैं दोबारा यहाँ पर किसी से फाइट करता हूँ तो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में हो सकता है कि मेरी पावर्स दोबारा से रिलीज हो और मैं ब्रेक थ्रू कर लूं। इसी के साथ ही हमारी पोकेमॉन को दिखाते हैं कि वो अपने पत्थर के ऊपर बैठकर वेट कर रही होती है। फिर साथ उठती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कर पाएगा, चलो देख कर आती हूँ कि वो क्या कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अंदर जाऊं और वो फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हो। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उसके पीछे टायरानिकल आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए हो। और जैसे वो वहां पर उसको देखती है तो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ ही वो अपना बैट उसके ऊपर रखता है और उसे कहता है कि लिटिल थिंग, तुम तो कुछ ज्यादा ही अनलकी हो जो तुम्हें यहाँ पर इस तरह का लड़का मिला जो सबसे लास्ट के ऊपर पहुंचा है। अब तुम भी यहाँ पर उसके साथ डिस्ट्रॉय होने वाली हो। हालांकि फाइटिंग के दौरान उस लड़के ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था अपनी पावर्स को रिलीज करके, लेकिन अब मुझे पता है कि उसके पास यहाँ पर उसके पास पावर्स नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक्सीडेंटली अपनी पावर्स को रिलीज किया था। पहले तो मुझे लगा था कि वो एक जीनियस है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में एक जीनियस होता तो फिर वहां से डरकर भागता ही क्यों। वो
वो एक जीनियस नहीं है, बल्कि उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ गलती से पावर्स को रिलीज किया। और इसी के साथ ही दूसरा रोबोट जो होता है वहां पर आके बढ़ता है और उसे कहता है कि बच्चे चलो जल्दी से अब यहाँ पर इस केस को हल करो ताकि मैं इस लड़की को एब्जॉर्ब कर सकूं। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं भी इवॉल्व कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो फिर यहाँ पर एक होम रन लगाते हैं और तुम्हारे मास्टर को अंदर से बाहर बुलाते हैं। और इसी के साथ ही वो बेचारी पोकेमॉन को ऊपर की तरफ उछालता है और साथ ही अपने बैट के साथ उसे यहाँ पर हिट लगाने लगा है। जैसे ही वो अपने बैट के साथ उसे हिट लगाता है तो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर से पहले मरने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हिट लगाने वाला होता है और इसी के साथ ही वहां पर हमारा रोग बीच में आ जाता है और आकर अपनी पोकेमॉन को बचा लेता है और वो बैट जो होता है वो उसकी कमर के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है क्योंकि हमारे रोग की बॉडी के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो सीधा जाकर सामने दीवार के साथ टकराता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बाहर बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर बाहर आ गया हूँ। तो पोकेमॉन उसे कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें यहाँ पर इसको ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी, मैं तो एक रोबोट हूँ, मुझे यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। रोग उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जब भी मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो मेरी बॉडी अपने आप मूव करना शुरू कर देती है। जबकि टायरानिकल उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइव और बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान यहाँ पर इस फाइनल राउंड में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। रोग जो होता है वो अपनी पोकेमॉन को नीचे उतारता है और उसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे जज करने का अधिकार नहीं है, जी तो बाद में यहाँ पर फैसला होगा कि मैं इस फाइनल राउंड में रहने के लायक हूँ या नहीं। चलो फिर पहले यहाँ पर फाइट करते हैं और उसी के बाद डिसाइड होगा कि हम में से कौन यहाँ पर रहने लायक है। तो रोग की पोकेमॉन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि तो यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए तैयार हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने वाकई में यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को इवॉल्व कर लिया, यानी कि इसने कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। फिर साथ उसे वहां पर पत्थर के ऊपर ब्लड दिखाई देता है क्योंकि उस बैट की हिट की वजह से उसकी कमर बुरी तरह जख्मी होती है। तो वो कहते हैं कि इसकी पीठ तो मेरी वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई, क्योंकि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर इसने अपनी बॉडी के साथ मुझे कवर कर लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग सिचुएशन से बिल्कुल भी नहीं बच सकते, अगर इसने दोबारा वैसी मॉन्स्टर्स पावर को रिलीज नहीं किया तो हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। खैर मुझे यहाँ पर अपनी इस फेट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कम से कम मुझे यहाँ पर एक अच्छा इंसान मिला जिसने यहाँ पर मुझे मरने से बचाया है। हमारा रोक वहां पर सोच रहा था कि बैटल में मैं यहाँ पर अपनी फ्री स्टाइल के साथ फाइट करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रोक मेलिस की पावर थी और मेलिस की पावर जो थी उसके साथ मेरी पूरी बॉडी कवर रहती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ नए स्किल्स को यूज करना पड़ेगा, कुछ नए फाइटिंग तरीके को यूज करना पड़ेगा, या फिर उन तरीकों को जो फादर ने मुझे सिखाए थे। और टायरानिकल का रोबोट उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर पाओगे जबकि तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है। और दूसरी तरफ से टायरानिकल उसे कहता है ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। तो टायरानिकल जो होता है बड़ी तेजी के साथ फिर से सामने से गायब होता है और हमारे रोग को अपने बैट से हिट करता है, जबकि हमारा रोग फिर से अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। रोग कहता है कि इसने तो डायरेक्टली यहाँ पर इस बार मेरी गर्दन पर निशाना लगाया था, जैसे कि ये मुझे मारना चाहता है, इसका मतलब यह है कि ये जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहता है। और टायरानिकल जो होता है फिर से वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं देने वाला, अब तुम्हें बस यहाँ पर मरना होगा। और वो बार बार अपने बैट के साथ हमारे रोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 103 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों की बैटल में से कौन जीतने वाला है।